बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना, बाबा ने कहा जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम क्या हो जाएंगे? बंधन मुक्त हो जाएंगे। चाहे वो फिर बीमारी का बंधन है, चाहे वो स्वभाव संस्कार का बंधन है, चाहे वो फिर इंसानों का बंधन है, कोई भी चीज़ का बंधन है। तो प्यार से यज्ञ की, यज्ञ कौन सी? दुनिया में लोग फिर वो यज्ञ समझते हैं जो भगवान ने यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की हम प्यार से जैसे ही सेवा करेंगे तो क्या होगा? बंधन मुक्त हो जाएंगे और कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? आलोक भाई बताओ। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बढ़ा। भैया फुल है आवाज, बताओ क्या करूं? आवाज फुल है, क्यों नहीं? सर्विस करेंगे उतनी खुशी रहेगी। जी भैया, सर्विस के समय सोना नहीं है। अच्छा, हाँ सही बात है। भैया आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आ रही है, कम आ रही है। दोबारा काट के लगाऊं, जोड़ू दोबारा? भैया दोबारा काट दूं? अच्छा ठीक है, सबको आ रही है। ओके। तो प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? हम सदा खुश रहे उसकी युक्ति कौन सी अपनानी है? बताओ कौन सी युक्ति अपनानी है? सुनीता बहन, सुनीता बहन बताओ कौन सी युक्ति अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो। कौन सी सर्विस में? शिव बाबा की सर्विस में। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो जब हम दिन रात अपने आप को सेवा में बिजी रखेंगे तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी। बदले में क्या मिलता है? खुशी। आज दुनिया में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। सब कुछ है लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। झूठी खुशी थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर वही दुख आना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास कौन सी खुशी है? अविनाशी खुशी। हमको मिली ऐसी खुशी जो कभी मिटती नहीं, ऐसी खुशी मिली जो कभी मिट नहीं सकती। कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय, बाबा ने कहा सर्विस के समय किसका ख्याल नहीं आना चाहिए? सर्विस के समय किस चीज़ का ख्याल नहीं आना चाहिए? आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। किस किस को नहीं आता है आराम का ख्याल? अब सर्विस है तो आराम करने की ज़रूरत क्या है? आराम हराम। तो सर्विस के समय आराम करने का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। खुश होती मालती बहन? और सर्विस मिल गई, और सर्विस मिल गई तो खुश होती हैं कि परेशान हो जाती हैं? हैं? नहीं, सर्विस बाबा घर की ज़्यादा और मिल जाती है तो खुश होती है कि परेशान हो जाती हैं? खुश हो जाती है। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। ईमानदार बन के प्यार से बाबा के घर की सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ क्या बनना है? सर्विस के साथ साथ क्या बनना है? क्या बनना है? हैं? कर्मयोगी। और क्या बनना है? जैसे देखे कौन सही बताएगा। सर्विस के साथ साथ और क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ ललतेश बहन, सर्विस के साथ साथ और क्या बनना है ललतेश बहन?
सर्विस के साथ साथ मीठा बनना है। कोई कोई की भाषा में कितना मिठास होता है जो सुनते ही रहो, और कोई कोई की भाषा में कैसा होता है, बात वही होगी लेकिन बोलेंगे ऐसे जैसे कि ऐसे तो नहीं बोलते, कहेंगे मेरी आवाज़ ही ऐसी, मेरा संस्कार ही ऐसा है। खुद को महसूस नहीं हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो ऐसी वाणी सबकी है, सबकी वाणी में मिठास है। कोई कहेगा नहीं कि मेरी वाणी में मिठास नहीं है, सबकी वाणी में मिठास है। गीत है ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा, और करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो वक्त जा रहा है ना, समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम समय को सफल कर सकते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। ये है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। लेकिन फिर अच्छा काम कहाँ होता है? फिर उस समय अच्छा काम कहाँ होता है? बुढ़ापे में कोई अच्छा काम होता है? तो अच्छा काम करने का तो यही समय चल रहा है। बाबा ने कहा इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते ग्रस्त में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी कोई बातें होती नहीं है, बाकी थोड़ा सा समय है। बाबा कहते बाकी थोड़ा सा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। अब ही बाप से बरसा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु बाबा ने कहा वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई क्या नहीं है। वो लोग साधु संगत तो करते लेकिन क्या नहीं है, परंतु क्या नहीं है उनकी संगत में। हाँ, बाबा ने कहा कोई लक्ष्य नहीं है। कीर्तन किया, भागवत सुनी, वहाँ कोई लक्ष्य रखा गया है कि तुम ये बन जाओगे कि तुम ये बन जाओगे? कोई लक्ष्य ही नहीं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो होता है बेकारों का। धंधा धोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है तो बेकार को छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते अभी ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी याद कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम क्या हो? कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है। वह भी होगा, बाबा कह रहे वह भी होगा। कब होगा वह भी? रेखा बहन, वह भी कब होगा? बाबा ने कहा 8 घंटा इसमें लगाना, वह भी कब होगा? बाबा ने कहा वह भी होगा पिछाड़ी में। लास्ट जब हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा, हर किसी को हर किसी से दुख और धोखा मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? मन के अंदर वैराग्य आएगा और भगवान को याद करना शुरू कर देंगे। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है, नहीं,
सबका मौत अब नज़दीक है। बाबा ने कहा सबका मौत अब नज़दीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है ना कि कठिन है? बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। वो उनका गृहस्थी का भी पालन करना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बंधन से क्या होगा? बाबा कहते फिर सर्विसेबल बनने से बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। बाबा ने कहा फिर सर्विसेबल बनने से बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे। बाबा ने कहा सर्विसेबल बनने से बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे और घर वाले अपने आप ही कहेंगे। क्या कहेंगे? तुम बल सर्विस करो। घर वाले अपने आप ही कहेंगे तुम बल सर्विस करो। हम बच्चों को संभाल लेंगे या नौकर रखेंगे तो उसमें उनको भी फ़ायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती हम ईश्वरी सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। शुरू में क्या हुआ? परिवार निकले, बच्चे छोटे छोटे थे, उनकी संभाल के लिए क्या हुआ? एक एक घर में माई को रखा गया और बच्चे बड़े हुए तो वह भी बाबा के बच्चे ही बने। तो सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। बाबा कह रहे बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। आराम किन किन को पसंद है? कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं, युक्ति से समझती हैं दिन में कोई नहीं आए, समझती हैं कि दिन में सेंटर पर कोई नहीं आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई है। बहुत फ़ायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है। किसने इतना समझाया? किसी का प्रैक्टिकल अनुभव है? बोलते बोलते गला घुट गया। प्यास लगाती है। तो इतना बोली कमलेश्वर, इतना समझाते तो बोलते बोलते गला घुट जाता है। शुरू में कितनी गीता पाठशाला खुली? नहीं, 1-1.5 घंटा हर क्लास में देना। एक साथ 10 गीता पाठशाला या 7 गीता पाठशाला एक साथ। इधर जब खोली गई गीता पाठशाला तो 3 वृंदावन में, 2 छरौरा में और 1 सिटी में, 1 धौरेरा में, इतनी गीता पाठशाला। पूरा हम लोग गोल चक्र सुबह से निकलते थे 9 बजे से 4 बजे आते थे सेंटर पे। पूरा गोल चक्र लगा के तब सेंटर पर आते थे। और इधर कई थी गीता पाठशाला, 10 गीता पाठशाला ऐसे चक्कर लगा के आते थे। तो बोलते बोलते गला ही दुख जाता था। बोलने का भी फिर मन नहीं करता था। फिर बस शाम को आके बाबा की याद में बैठ जाते थे। तो क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। पर सर्विस का कितना शौक़ था। कितनी भी सर्विस मिले, आज भी उतना ही शौक़ है। कहीं भी सर्विस मिले और चलो। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। बाबा करे अचानक सर्विस मिली
और इतनी हमेशा सर्विस चलती तो गला खराब नहीं होता। सुना कमलेश बहन? आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती, फिर आदत पड़ जाती। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, कोई तो बहुत ही ईमानदार है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं तुम्हें बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न यहाँ है, सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे, कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, पहले तो अपनी जीवन बनानी है। बाबा ने कहा पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा तो हमको पड़ेगा ना। बाबा ने कहा हम बैठ जाए, क्लास में आने से बैठ जाए, सर्विस करने से बैठ जाए तो घाटा तो हमको पड़ेगा ना। बाबा ने कहा पहले तो ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करे, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाए। सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए, वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा सारा दिन ये ख्याल कर चलना चाहिए, वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नसीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहचान देनी है तो बाप से प्यार जुटे। बाबा ने कहा पहचान देनी है तो बाप से प्यार जुटे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो ये कह ना सके, वह तो स्वर्ग का राजकुमार है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है, ऊपर पतित दुनिया में। बाबा ने कहा झाड़ पर समझाना है तो ऊपर पतित दुनिया में कौन खड़ा है, झाड़ के ऊपर कौन खड़ा है, ब्रह्मा बाबा। वह है पतित, नीचे फिर क्या कर रहे हैं जिससे पूछा जाए। बाबा ने कहा बताओ नीचे क्या कर रहे हैं हरिलाल भाई साहब, झाड़ के नीचे क्या कर रहे हैं। हाँ क्या बात है। तो मैंने कहा नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। पाप आत्मा पर चढ़ता है कि शरीर पर? शरीर पर चढ़ता है। अब रुकुल फिटाई बात है, किस पर चढ़ता है पाप? आत्मा पर पाप चढ़ता है। तो पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी, दामोदर भाई साहब क्या कहते हैं कृष्ण को भी? बाबा ने कहा पतित सो पावन बनते, कृष्ण को क्या कहते हैं बताओ? कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। कलयुग में जो श्याम और सतयुग में वो सुंदर। परंतु अर्थ नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। ये पतित है, असुल नाम ब्रह्मा नहीं है। किसका असुल नाम ब्रह्मा नहीं है? क्या नाम है तो असुल? दादा लेखराज। जैसे तुम सबके नाम बदली हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए। पहले तो ये निश्चय चाहिए मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया, वह गऊ चराई हैं। बाबा ने कहा ये नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को क्या कर दिया है? ग्वाला बना दिया है। चित्र में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है।
ये सब भक्ति मार्ग की नूद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्वम से बाबा कहते जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते तुम भी अच्छी तरह पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में तो धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं है। रात तो अपनी है ना, तो रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो क्या होगा? जिससे पूछा ममता बहन, रात को शिव बाबा की याद में सोएंगे तो क्या होगा? है बढ़िया नींद आएगी। क्या होगा रामती बहन? रात को बाबा की याद में सोएंगे तो क्या होगा? हंसा बहन क्या होगा रात को बाबा की याद में सोएंगे तो? बताओ हंसा बहन क्या होगा? बाबा भी आकर बेड हिला देंगे। अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव। अच्छा तुम्हारी हिलाई क्या बाबा ने कभी? तो रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मत बच्चे मध्य बाप तो है ही। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यासी धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा कहते ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहते वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। ये नॉलेज बुद्धि में, बाबा कहते ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है। अब हम कहते हम आत्मा और शिव बाबा की संतान है। ये सारी विश्व मेरी है। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। तो कोई पराया है? ये सारी विश्व अपनी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं। हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए। तब अथा, बाबा ने कहा तब अथा खुशी रहेगी। दूसरों को भी क्या करना है? दूसरों को भी क्या करना? खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझने चाहते हो तो बोलो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी क्या होती है? बाबा का सर्विस की कमी नहीं है। अभी तो इतने सारे गांव पड़े हैं कि वहाँ पर बाप का संदेश ही नहीं पहुँचा है, कोई पहुँचाने वाला ही नहीं। तो बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है, करना कोई चाहे तो सर्विस की आज भी कोई कमी नहीं है। कम से कम हजारों गांव ऐसे पड़े हैं जहाँ से बाबा का संदेश नहीं, तो वो आत्मा वंचित रह जाएगी ना।
लेकिन बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों पर भी क्या होती है? बाबा ने कहा ग्रहचारी आ जाती है, समझाने का शौक ही नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उसकी रिजल्ट ये निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का, बाबा भी समझे कि इनको सर्विस का बहुत शौक है। किस किस को शौक है सर्विस का? एक और किस किस को शौक है सर्विस का? हाँ, मोबाइल में मुरली सुन रहे सब लाइव में, किस किस को शौक है सर्विस का? किस किस को शौक है सर्विस का? किसी को नहीं? बताओ, बोल के बताओ, लिख के बताओ, किस किस को शौक है सर्विस का? और किसको है? अच्छा, मेरी ममता बहन को, मधु बहन को, और किसको है? सुनीता बहन को, कमलेश बहन को, अच्छा रिंकी बहन को, बसंती बहन को, और गीता बहन को, ओम शांति, सुधा बहन को, ओम शांति, पिंकी बहन को, मंजू बहन को, यश को, गुड़िया को, क्या बात है, इतने को सर्विस का शौक है। शीला अम्मा को, सीमा बहन को, सभी को है करीब करीब। बहुत अच्छा, ओम शांति, सीमा बहन को, शीला अम्मा को, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हंसा बहन को, कमल भाई को, आलोक भाई को, सभी को सर्विस का शौक है, सबको सर्विस का शौक है। तो फिर चले, बहुत सारे गांव पड़े, चले एक एक गांव में चले। अभी तो सबके पास कार भी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कल से प्लान बनाते हैं। जितने तैयार है वो ड्रेस पहन के आ जाना। तो कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। अभी तक हमारे सेंटर की तरफ से शमशान घाट की सेवा नहीं हुई, तो शमशान में जाना चाहिए, पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं। आ गई, आगे आ गया, आगे चल के बहुत आफतें आने वाली, तो आगे आ गया और आफतें आ गई। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को वैराग्य आएगा। है वैराग्य के नहीं सभी को? शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है। बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी, इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरुवाद से जाकर पूछते तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, मम्मा बाबा को देखो, वह है हद का ग्रस्त व्यवहार। ये बाबा तो बेहद का मालिक है। कल बाबा से मिलन किस किस ने मनाया? 1 2 3 4 लाइव में जब खोलते तो पूरा कितनी बार अव्यक्त मिलन, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त, मोबाइल खोल के नहीं देख, तो ठीक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते ये सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए, फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पढ़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का, बाबा कह रहे दिन में कौड़ियों का धंधा करो। बाबा कहते दिन में तो खूब कौड़ियों का धंधा करो, सुबह शाम क्या करो? सर्विस करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी, जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी, जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जो सर्विस और बाबा की याद, सर्विस बाबा की याद, फिर ना चाहते हुए भी बाबा याद आएगा। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात कही थी।
अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, ये पक्का है। बीज आज पड़ा है कल अंकुरित ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारी ये मोती एन क्लब से बहन जी आती है, क्या नाम बहन आपका? अखिलेश बहन। इनका कब का बीज पड़ा था, कितने समय पुराना बीज पड़ा और आज वो अंकुरित हुआ है। तो धीरे धीरे बीज पड़ा है और लगता है कि नहीं हमारे घर में से तो कोई ज्ञान में चलने वाला नहीं। लास्ट में कौन निकले आए आपके परिवार से पता नहीं। तो परंतु क्या था कैसा था वह नहीं जानते। ये त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई, स्त्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, ये भी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते और हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। ये ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि ये क्यों हुआ, ऐसे ना करते तो ऐसे होता था, ये भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। जो बीत गया सो बीत गया, और अब क्या करना है, आगे के लिए खबरदार रहना है। बाबा ने कहा माया कोई विक्रम ना कराए। माया आए लेकिन तुमसे कोई विक्रम ना कराए। बाबा ने कहा मनसा तूफान तो आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर से बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कई बच्चे लिखते बाबा 15-20 बरस से बीमारी के कारण पवित्र रहते, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी पर विकार में कभी नहीं जाना। पर बाबा ने कहा विकार में कभी नहीं जाना। ये तुम्हारे ही विक्रमों का हिसाब किताब है। बाबा कहते ये तुम्हारे ही विक्रमों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा। जितना योग बल जमा होगा उतना ही पाप कर्म खत्म होता चला जाएगा। माया बड़ी बलवान है, कम नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो बाबा कह रहे सर्विस तो अथाह है। जितना भी कोई करे सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। 1 घंटा सुबह सेवा करो और 1 घंटा सब करेंगे। अभी तो सब करेंगे, आज बाबा ने कहा है ना, तो कम से कम आज तो फॉलो करेंगे ही। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। नंबर 2, माया कोई भी विक्रम ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव।
दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं। 8 घंटे का चार्ट, 6 घंटे का चार्ट, पर बाबा ने कहा लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। सबको सबकी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या? सबकी संतुष्टता का सर्टिफिकेट किसके पास है? एक के भी पास है किसी के पास? किसके पास है? किसके पास है? सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। खुद भी संतुष्ट, जहाँ रह रहे जिस परिवार में वो भी संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट। किसके पास है बताओ? सुना, लाइव पर सुनने वाले भाई बहन किसके पास है? एक भी नहीं बोल रहा। दीदी के पास तो होता है। अच्छा, दीदी से सब संतुष्ट है। ओह, मंजू बहन कह रही हम, अच्छा आपसे सब संतुष्ट है, घर वाले भी संतुष्ट, दीदी भी संतुष्ट। अच्छा, और इतवार की मुरली बाबा ने क्या कहा? कोई कहते बाबा से अटूट प्यार है। और कौन है? और कौन बोला? सुधा बहन। अच्छा, आप हैं? आप संतुष्ट है हमसे? अच्छा, हमसे, हम तो आपसे संतुष्ट है भैया, हम तो सबसे संतुष्ट है। हम किसी से असंतुष्ट नहीं है, सबसे संतुष्ट है। हाँ, तो बाबा ने कहा तो जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और स्वभाव हो, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। सुना? बाबा ने कहा लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। सर्व के प्रति दिल का, सर्व के प्रति दिल का प्यार है, ऊपर से दिखावा है। सर्व के प्रति दिल का प्यार है, किस किस का है? दिल का प्यार, दिल का प्यार, निमित्त भाव और स्वभाव हो, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते। मैं तो इस कार्य के निमित्त हूँ, वरना कराने वाले ने मुझसे कराया। कम से कम 95% आत्मा संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। बाबा कह रहे कम से कम, और 5% तो कोई बात नहीं। वैसा तो दुनिया ये है ही कि 99% कर दें। वही कहानी याद है ना कि उसने क्या किया? घुड़साल में 40 बछड़े थे, उसमें से 39 तो बैठ गए, सो गए, और एक को बिठाने की कोशिश की तो उसने इतनी आवाज़ की, उसने ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की, उसने इतनी तेज़ आवाज़ की कि सब उठ गए। तो 95% तो सर्टिफिकेट सबका मिल भी सकता है, लेकिन 5% कोई बात नहीं। तो 95% सब। अच्छा बताओ किसके पास है? झूठी कहने तो 95% आत्मा संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग। तो बाबा ने कहा कि सब कहे ये नंबर 1 है। योगदत्त सर्टिफिकेट है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। जो समय को सफल करते समय उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत कौन सा था? किसके लिए रुका है?
करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पलवर का साथ ले ले, ये वक्त जा रहा है। आज का विचार है, दूसरों की गलती सहन करना एक बात है, परंतु उन्हें माफ़ कर देना और भी महान बात है। बताओ, ऐसे नहीं मैंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगना सरल है, लेकिन माफ़ करना, तो कौन कौन माफ़ कर देता है और माफ़ी मांग लेता है? माफ़ कौन कौन कर देता है? हाँ, अच्छा, रितिका। रितिका कौन है? कौन बोल रहा रितिका की जगह पर? दीदी मैं तो रोज माफ सवा हाँ, रोज मैं तो रोज का रोज अच्छा, रोज करती हो तुम? शांति दीदी ओम शांति। शांति दीदी दीदा आ रही हूँ। आ जाऊंगी। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट पूछेंगे सबसे। क्लास में खूब अच्छे भाई बहन आ रहे हैं।